हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज ट्री जो क्लास 8 से है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको जाके देख लीजिएगा और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहां पर हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। 3 पार्ट दिए हैं, मैं फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन है 2 to the power 0 प्लस 3 to the power -1 इंटू 3 स्क्वायर। यहां से आधा ब्रैकेट है, उसके बाद 3 स्क्वायर है। अब आपको पता होगा किसी भी नंबर में अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है ना बेटा। इसलिए देखो 2 का पावर 0 तो ये हो जाएगा 1। ओके, अब 3 की पावर है -1, तो जब भी पावर नेगेटिव होती है हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 का रेसिप्रोकल बेटा 1/3 होता है। ओके, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, राइट। अब देखो इसको सॉल्व कर लो बेटा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हो ना। ठीक, अब ले लो इनका एलसीएम, तो 3 into 1 3 हो जाएगा एलसीएम। मैंने बताया था ना, कभी भी अगर कोई नंबर हो और 1 हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने से उनका एलसीएम आ जाता है। तो 3 into 1 3, ये हो गया इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 3 में, 3 टाइम जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 1 into 9। ओके, अब क्या है, ये 4 हो जाएगा अपॉन 3 into 9। 3 1 3, 3 3 जा 9, राइट। ओके, अब क्या बचा आपके पास, 4 into ये 3, 4 ये लिख दिया, 3 4 3 जो होता है 12। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं इसी का एक और पार्ट, सेकंड नंबर। क्वेश्चन है 2 to the power -1 into 3 to the power -1 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 to the power -3। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो पावर नेगेटिव है उनको बनाएंगे पॉजिटिव। कैसे बनाते हैं बेटा, इनका रेसिप्रोकल करके। तो ऐसा करो, इनके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 तो हम लिख ही सकते हैं। इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1। ठीक, अब देखो 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। पावर हो गई पॉजिटिव, ये देखो मैंने पावर पॉजिटिव कर दी, इनटू। अब देखिए 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। ये लो, ये भी पावर हो गई पॉजिटिव, हो गई ना पॉजिटिव। ओके, अच्छा अब यहां मैं ऐसे करता हूं, बड़ा ब्रैकेट यूज करता हूं। यहां पे आइए 2, इसके अपॉन में भी आप 1 तो लिख ही सकते हो ना बेटा। चलो मैंने इसके अपॉन में भी 1 लिख दिया। अब 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, ये हो गई पावर प्लस की 3 हो गया। अब देखिए ये पावर +1 है, इसको लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। मैंने 1/2 लिख दिया, इंटू 1/3 लिख दिया, और ये आपका ब्रैकेट। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 3 है ना। तो आप ये बताओ 1/2 में पावर 3 है तो आप इसको 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिखोगे नहीं लिखोगे? तो देखो 1 को करोगे 1 से 1 आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 1/8 ये हो गया, राइट। अच्छा अब यहां देखो 1 को 1 से किया 1, 2 3 जा हो जाएगा 6। अब आपको पता है ना कि फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं। पहले वाली फ्रैक्शन को एज इट इज, इसको चेंज कर दो,
यानी इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये हो जाएगा आपका 8/1। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, ये आपका इनटू हो जाएगा। अब आप एक काम करो, ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, मीन्स आपका आंसर हो गया 4/3 हो गया आपका आंसर, राइट। अब आपको ये वाला क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट करना है, ये इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए ये हमको इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से फाइंड करनी है, राइट। अभी तक हमने देखा कि हमको केवल एक ही साइड दी होती थी, मान लो ये ना होता तब केवल क्वेश्चन इतना रहता ना, ऐसे केस में हम क्या करते थे कि पावर पॉजिटिव बना करके उनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया करते थे और आंसर आ जाया करता था। बट इस क्वेश्चन में हमको दो साइड दी गई हैं, इक्वल के इधर एक साइड LHS, इक्वल के उधर एक साइड RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड। ऐसे केस में हम फिर इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। आइए इनको समझते हैं। a to the power m into a to the power n equals a to the power m plus n। कहने का सेंस ये है कि कभी भी अगर बेस सेम हो तो इनटू में पावर ऐड हो जाती है, ओके। और दूसरा a to the power m equals a to the power n then m equals n। कहने का सेंस ये है कि कभी भी अगर दो नंबर इक्वल हो तब उनकी बेस इक्वल होने पे पावर इक्वल हो जाती है, ओके। हम इनका यहाँ प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए 5/3 टू दी पावर -4 इंटू 5/3 टू दी पावर -5 इक्वल्स 5/3 टू दी पावर 3x। इन सब में आप लोग गौर से देखो, सबके बेस सेम सेम है ना। तो पहले हम एक काम करेंगे, इस साइड आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5/3 टू दी पावर -4 प्लस -5। अरे भाई बेस सेम है तो इनटू वाले केस में पावर ऐड हो जाती है। -4 ये वाली पावर है, -5 ये वाली पावर है और ये ऐड का सिंबल, ओके। ये वाला टर्म अभी हम लोग उसी तरह लिख देंगे, ठीक। अब यहां देखो 5/3 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा बेटा, अब देखो 5/3 ये देखो सेम साइन ऐड हो जाएंगे बेटा, ठीक है। सेम साइन के नंबर ऐड होते हैं, 5 और 4 को ऐड कर दो 9 बन जाएगा और ये साइन लगा दो माइनस का, ठीक। अब यहां देखिए, अब बेस सेम है, इक्वल का सिंबल है, ऐसे केस में पावर हम लोग इक्वल कर देंगे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। तो ये ली मैंने पावर इस तरफ की और वो ली, ठीक है। ये माइनस की 9 ये लिख दी और 3x ये लिख दिया, इक्वल लगा दिया। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस का 3 इक्वल्स x और वी कैन राइट x इक्वल -3। ये आपका हो गया आंसर, ओके। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।